एवरीवन, वेलकम बैक टू हाफ लाइफ टू हेल्थ। दिस इज निधि एंड अरुण। ये वीडियो हम अपने घर पर टेरेस पर बैठ के बना रहे हैं। ये वीडियो हेल्थ रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो रिलेटेड है हमारे रीसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में जो हमने अभी रिसेंटली किया फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। हम इंडिया में 3 वीक के लिए हैं और हमारी इंस्टाग्राम फैमिली में बहुत लोगों ने हमें रीच आउट करा। वो जानना चाहते थे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, स्पेशली इस कोविड और ओमिक्रॉन के टाइम में, और हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ी है इंडिया सेफली रीच करने के लिए। अभी दिसंबर का टाइम है एंड बहुत से लोग, आप या आपके रिलेटिव्स यूएस या यूरोप से इंडिया ट्रैवल कर रहे होंगे। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इन कंट्रीज से इंडिया आने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एंड एक्चुअल सिचुएशन क्या है ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स। सबसे पहले हम अपने ट्रैवल प्लान की बात करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हम बर्लिन में रहते हैं और हम पिछले 2 साल से इंडिया आना चाहते थे, पर कोविड की वजह से हम नहीं आ पाए। हमारे पेरेंट्स का भी यूरोप आने का प्लान था, पर वो भी कैंसिल हो गया कोविड की वजह से। तो आफ्टर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड जब इंडिया में सिचुएशन बेटर हुई तो हमने डिसाइड किया कि इस बार दिसंबर में तो इंडिया ट्रैवल करना ही करना है। आवर प्लान वॉज टू ट्रैवल फॉर 3 वीक्स, बट इन जर्मनी आपके किड्स को स्कूल से छुट्टी लेना अलाउड नहीं है अनलेस देयर इज़ अ क्रिटिकल रीज़न। आन्या, हमारी डॉटर की क्रिसमस वेकेशन की सिर्फ 1 वीक की छुट्टी थी दिसंबर में, सो वी हैड टू रिक्वेस्ट द स्कूल फॉर एन एक्स्ट्रा 2 वीक्स। अब स्कूल का अप्रूवल आया नवंबर फर्स्ट वीक में एंड तब हमने अपनी फ़्लाइट्स की सर्च शुरू करी, बट तब तक फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी थी। काफ़ी सर्च करने के बाद जो हमें सबसे अफोर्डेबल टिकट मिली वो थी फ्लाई दुबई एयरलाइंस की, जो थी प्राग से न्यू दिल्ली दुबई होते हुए। जब हमने ये रूट डिसाइड कर लिया तो हमने डिसाइड करा कि हम दुबई में 2-3 दिन रुक भी जाएंगे। दुबई में हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं और वो काफ़ी टाइम से हमें दुबई घूमने के लिए बुला रहे थे, तो हमने डिसाइड करा ये अच्छा टाइम है, दुबई में एक्सपो भी लगा हुआ है, तो 2-3 दिन उधर स्पेंड करके फिर इंडिया जाएंगे। प्राग से हमारी फ़्लाइट 10 दिसंबर फ्राइडे नाइट की थी। बर्लिन से प्राग अराउंड 4 घंटे लगते हैं ट्रेन से। सो हमने डिसाइड किया कि बर्लिन से हम प्राग फ्राइडे आफ्टरनून को निकलेंगे ट्रेन से, इवनिंग में पहुंचेंगे और रात को वहां से फ़्लाइट पकड़ लेंगे। So we were all set to travel to India. Bigger problem was the new COVID regulations. नवंबर के एंड में कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई। एट वन पॉइंट एक्चुअली वी थॉट ऑफ कैंसिलिंग अवर ट्रैवल और रीशेड्यूलिंग अवर ट्रैवल, बट देन हमें लगा कि 2 महीने बाद भी क्या सर्टेनिटी है कि कुछ इम्प्रूव होगा। सो वी थॉट ऑफ गोइंग अहेड आफ्टर टेकिंग द राइट प्रिकॉशंस। बट इस बीच देर वर लॉट ऑफ चेंजेस इन ट्रैवल रेगुलेशंस एंड हम पूरे टाइम एयरलाइंस से या फिर कंट्रीज़ की वेबसाइट्स पर ये चेक करते रहे कि कैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। हमारा केस वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बिकॉज वी वर टचिंग 4 कंट्रीज, जर्मनी, देन चेक रिपब्लिक, दुबई एंड देन इंडिया। दुबई की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो पैसेंजर यूरोप और यूएस से आ रहे हैं उनके लिए पीसीआर टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। टेस्ट आपके ट्रैवल स्टार्ट होने से मैक्सिमम 72 आवर्स पहले का होना चाहिए। इन पैसेंजर्स के लिए दुबई में अराइवल के बाद कोई पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्सो इफ़ यू आर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर और अगर आपके पास यूएस या यूरोप का रेसिडेंस परमिट है, देन आपको प्री वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है दुबई के लिए। आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं आफ्टर यू लैंड इन दुबई। ये पीसीआर टेस्ट की रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक कैच है, इट सेज कि आपको पीसीआर टेस्ट कंट्री ऑफ डिपार्चर से ही कराना पड़ेगा। और आज जब अरुण ने बाई चांस कॉल किया फ्लाई दुबई को, हाँ, एयरलाइंस को कॉल किया ये पूछने के लिए कि कोई लास्ट फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, एंड देन उन्होंने ऐसी फॉर्मेलिटी बताई कि हमारा प्लान पूरा फिर से थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज तो नहीं बट नई चीज़ें आ गई हैं प्लान में। अभी हमें ये पता चला कि वी हैव टू टेक द पीसीआर टेस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ डिपार्चर, विच मीन्स कि अब हमें प्राग 1 दिन पहले ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ जाके पीसीआर टेस्ट करवा पाएँ और 24 घंटे के अंदर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे जिसको कि यूज़ करके हम फिर फ्लाई कर पाएंगे। सो अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दिस विद योर एयरलाइन कि टेस्ट एग्जैक्टली कहाँ से करवाना है। 2 more things about the PCR टेस्ट। दुबई में 12 साल से छोटे बच्चों के लिए पीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने आन्या के लिए पीसीआर टेस्ट बुक नहीं किया, सिर्फ मैंने और निधि ने करवाया। एंड दूसरी ये कि प्राग में पीसीआर टेस्ट कराने के 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो हमने ट्रैवल पीसीआर टेस्ट बुक करा जो कि अराउंड 70 यूरोज़ पर पर्सन था। देयर इज़ अनदर टेस्ट विच इज़ रैपिड पीसीआर टेस्ट, जिसमें कि रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में मिल जाती है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्लोज टू 300 यूरोज़ पर पर्सन। यहाँ पर अभी हमने पीसीआर टेस्ट करवाया है, 9 o'clock हो रहा है और हमारी फ़्लाइट आज नहीं है, हमारी फ़्लाइट कल है। तो एयरपोर्ट पर पीसीआर टेस्ट करवाने के बाद हम थर्सडे नाइट फिर एयरबीएनबी में रुके सिटी में जाकर। अगले दिन यानी फ्राइडे मॉर्निंग को वी रोम्ड अराउंड इन प्राग विच इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। दिस वाज आवर सेकंड टाइम इन प्राग एंड अगेन वी थॉरली एन्जॉयड इट।
उसके बाद हम इवनिंग में फ्राइडे को जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच गए। टेस्ट सेंटर पर जाकर अपनी PCR रिपोर्ट्स कलेक्ट करें, टेस्ट रिपोर्ट्स जो कि नेगेटिव थी। मेक श्योर टू कलेक्ट दी प्रिंट आउट्स ऑफ द PCR रिपोर्ट, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं ईमेल्स पर वो अलाउड नहीं है एयरपोर्ट पर, और आपको जो प्रिंट आउट्स हैं वो भी टेस्ट सेंटर पर ही मिल जाएंगे विदाउट एनी चार्जेस। देन वी लैंडेड इन दुबई ऑन सैटरडे मॉर्निंग। बहुत आराम से हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया। दुबई एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोविड की वजह से लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं। एवरीथिंग वॉज वेरी वेल मैनेज्ड ऑन द एयरपोर्ट एंड हम विदाउट एनी हेसल एयरपोर्ट से निकल गए। जैसे कि हमने बताया, दुबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कोई PCR टेस्ट नहीं था। देन वी स्पेंट एन अमेजिंग 3 days इन दुबई डूइंग कूल स्टफ, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स एंड एक्सप्लोरिंग द सिटी। तो अभी हमने 3 दिन दुबई में स्टे करा है, और जब हम दुबई उतरे थे तब हमारा कोई PCR टेस्ट नहीं हुआ था। पर अभी हम इंडिया की फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। तो कल सुबह हमने PCR टेस्ट कराया था, शाम तक उसका रिजल्ट सुबह करवाया था, मतलब 12th को, और अब 14th अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है दिल्ली की। तो ऑफ कोर्स टेस्ट नेगेटिव आया था, दैट्स व्हाई वी आर फ्लाइंग। अब हमारा लास्ट टेस्ट होगा दिल्ली पहुंचकर। इंडिया की एंट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें PCR टेस्ट करवाना था विद इन 72 आवर्स ऑफ आवर स्टार्ट ऑफ ट्रैवल टू इंडिया। यहाँ हम तीनों ने टेस्ट करवाया, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से 5 साल से बड़े सभी बच्चों को टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। यहाँ भी हमने 24 आवर्स वाला ट्रैवल PCR टेस्ट करवाया। इसकी कॉस्ट अराउंड 80 दिरहम्स पर पर्सन थी, और हमें रिपोर्ट संडे शाम को ही मिल गई थी। अगेन प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेस्ट का प्रिंट आउट ज़रूर लें, बिकॉज दिस इज़ रियली रिक्वायर्ड एट द एयरपोर्ट। दिल्ली में एंट्री की दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचकर PCR टेस्ट करवाना। इसके लिए हमें पहले से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ा और टेस्ट को प्री बुक कराना पड़ा। ये टेस्ट सारे पैसेंजर्स के लिए मैंडेटरी है इंडिया में, इरिस्पेक्टिव कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं। टेस्ट 2 टाइप्स के हैं, एक रैपिड PCR टेस्ट जिसका रिजल्ट आपको 60 से 90 मिनट्स में मिल जाता है, और दूसरा नॉर्मल PCR टेस्ट जिसके रिजल्ट में 6 से 8 घंटे लगते हैं। रैपिड PCR टेस्ट की कॉस्ट है 3500 इंडियन रुपीज़, और नॉर्मल PCR टेस्ट की कॉस्ट है 500 इंडियन रुपीज़। बट इट ऑब्वियसली मेक्स सेंस टू डू दी रैपिड PCR टेस्ट, बिकॉज आजकल के टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो एयरपोर्ट पर 6 से 8 घंटे के लिए वेट करे। तो हमने रैपिड PCR टेस्ट बुक कर लिया। मेक श्योर कि आप इसकी कंफर्मेशन ईमेल जो आएगी आपको, उसकी भी प्रिंट आउट ले लें, बिकॉज उस पर बारकोड रहेगा, जो कि जब आप इंडिया पहुंचेंगे टेस्ट करवाने के लिए तो वो देखा जाएगा। तो मेक श्योर इसका प्रिंट आउट अपने साथ रखें। इंडिया पहुंचने के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब आपका PCR टेस्ट नेगेटिव आता है एयरपोर्ट पे, उसके बाद जब आप घर जाएंगे तो आपको 7 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें वही एड्रेस डालें घर का जहाँ पर आप होम क्वारंटाइन करेंगे इंडिया में। दुबई से हमारी फ़्लाइट सुबह 4 बजे की थी। हम एयरपोर्ट पहुंच गए अराउंड 1:30 AM। चेक इन बिल्कुल हैसल फ्री था, बहुत आराम से हो गया, दो द एयरपोर्ट वॉज फुल ऑफ पीपल। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा था इंडिया में एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट कराना। पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफ्स आए थे, बहुत सारे वीडियोस आए थे कि बहुत सिचुएशन बहुत क्योटिक है एयरपोर्ट्स पर। सो वी वर अ लिटिल टेंस दैट टाइम। हमारी फ़्लाइट 14th को 9 AM दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई थी। उसके बाद हम लोगों को एक क्यू बना के PCR टेस्टिंग काउंटर पर ले जाया गया। उधर 2 तरह के काउंटर्स थे। पहले काउंटर जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना था। दूसरा काउंटर उन लोगों के लिए था जिन्होंने ऑलरेडी PCR टेस्ट बुक कर रखा था और उनके पास बारकोड था। उनको जस्ट बारकोड स्कैन करना था और अपना सैंपल देना था वहाँ पर। तो जैसे हमने आपको पहले कहा है कि आप अपना ऑनलाइन PCR टेस्ट पक्का बुक करा लीजिए, उससे बहुत टाइम सेव होगा। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। मॉर्निंग में 9 o'clock हमारी फ़्लाइट लैंड करी। हमने जल्दी से यहाँ पे PCR टेस्ट के लिए सैंपल्स दिए हैं और अभी 10 o'clock हुआ है और आधे घंटे के अंदर हमारी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, जिसके बाद हम नॉर्मल इमिग्रेशन करेंगे। आप आन्या को देख सकते हैं, अच्छी खासी नींद में है। तो उसके बाद हम इमिग्रेशन करेंगे और बैगेज कलेक्शन करेंगे। सो नॉर्मल प्रोसेस। सो ओवरऑल सीम्स लाइक कि 1.5 घंटा लगेगा फ़्लाइट लैंड करने के बाद, जब तक आप को PCR रिपोर्ट मिलेगी, एंड उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बैगेज कलेक्शन एंड इमिग्रेशन। और सैंपल करेक्शन के लिए कोई लाइन नहीं थी। हमने रैपिड PCR टेस्ट बुक करा हुआ था तो बहुत जल्दी पूरा प्रोसेस हो गया। तो पहले से बुक कर लीजिए, या पहले से बुक कर लेना इज़ अ गुड थिंग। तो इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और सैंपल डिपॉजिट करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 5-10 मिनट लगे। और उसके बाद हमें बताया गया कि हमें वेट करना है फॉर 90 मिनट्स, फॉर 60 to 90 मिनट्स, जिसके बाद की रिपोर्ट आएगी। हमें ये भी बताया गया कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे हमें एक ईमेल आएगा, तो ईमेल आते ही हमें जाकर अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। रिपोर्ट कलेक्शन का सारा सेटअप गेट 3 और 4 के पास एक बड़ा हॉल है, वहाँ बनाया गया है।
तो जैसे ही आपकी रिपोर्ट आएगी आपको वहाँ जाकर रिपोर्ट का प्रिंट आउट कलेक्ट करना है। तो अब हमें 90 मिनट्स वेट करना था और वेट करने के लिए एक्चुअली हर गेट पर सीट्स लगाई गई हैं पैसेंजर्स को बैठने के लिए। तो ये एक्चुअली अच्छे से इंश्योर किया गया है कि देयर इज़ गुड सोशल डिस्टेंस बिटवीन ऑल ऑफ द ट्रैवलर्स हु आर ट्रैवलिंग। इनफैक्ट हमारे केस में तो ऐसा था कि हमारी फ़्लाइट ऐसे समय पर आई जब और ज़्यादा फ़्लाइट्स लैंड नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमारा ओवरऑल प्रोसेस ही थोड़ा ईजी हो गया। हमें सैम्पल डिपॉजिट वगैरह करने में भी काफ़ी कम टाइम लगा क्योंकि काउंटर्स पूरे खाली थे, और उसके बाद जब हम वेट कर रहे थे 90 मिनट्स तो भी ऑलमोस्ट ऑल द गेट्स वर कम्प्लीटली एम्प्टी। सो हम ईजिली आराम से वहाँ पे स्पेस चूज़ कर बैठे हुए थे। 90 मिनट्स के बाद हमें कोई ईमेल तो नहीं आया, पर हम वहाँ गए हॉल में जहाँ पर रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट मिल रहा था। हमने अपना बारकोड दिखाया और हमें वहाँ पे अपनी रिपोर्ट का प्रिंट आउट मिल गया। रिपोर्ट आ गई है एंड गुड, वी आर ऑल नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप नाउ इज इमिग्रेशन चेक, और उसके बाद बैगेज कलेक्शन एंड देन घर। एंड इस बीच में आन्या यहाँ पर सो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि रिपोर्ट आपको 60 और 90 मिनट्स के बीच में मिलेगी। तो जैसे ही 60 मिनट्स हुए बहुत सारे पैसेंजर हमारे जैसे बार बार जाके चेक करने लगे कि रिपोर्ट आई या नहीं आई, या उनकी रिपोर्ट डिले हो रही है। सबको चिंता हो रही थी उस समय। सो ये थोड़ा हैसल था, बट 90 मिनट्स के बाद सबको रिपोर्ट आ गई। आई डोंट थिंक सो 90 मिनट्स के बाद किसी का भी रिपोर्ट डिले हुआ है। इसके बाद वी स्टार्टेड टुवर्ड्स इमिग्रेशन एंड बैगेज कलेक्शन। जब आप इमिग्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं उसी समय आपको अपने फॉर्म पर स्टैंप लगवानी पड़ती है कि आप 7 डेज़ होम क्वारंटीन में रहेंगे। बाकी इमिग्रेशन और बैगेज कलेक्शन का प्रोसेस नॉर्मली था। हमें ओवरऑल 2 घंटे लगे लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने में, जिसमें से 90 मिनट्स तो वेटिंग ड्यूरेशन ही था पीसीआर टेस्ट का। एज वी सेड कि ये जो ओवरऑल टाइम है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फ़्लाइट कब लैंड कर रही है। हमारे केस में जब हमारी फ़्लाइट लैंड करी तो बाकी बहुत सारी और फ्लाइट्स नहीं लैंड कर रही थी, इसलिए हमें काफ़ी कुछ जो काउंटर्स वगैरह थे वो खाली ही मिले। आप इसको बिल्कुल कह सकते हैं जितना हमें टाइम लगा वो मोस्ट ऑप्टिमाइज टाइम था। लैंडिंग से आपके एयरपोर्ट बाहर निकलने के बीच में 2 घंटे इज़ लाइक द मोस्ट ऑप्टिमाइज टाइम। If you are taking a connecting flight after landing at your first arrival point in India, तो make sure करिए कि आप जिस फाइनल सिटी में लैंड करने वाले हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट्स क्लियरली चेक करें, बिकॉज देर आर सम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स विच हैव टू बी फिल्ड व्हेन यू गो टू अदर मेजर सिटीज़ आफ्टर योर अराइवल इन इंडिया। तो अगर आप दिल्ली में अराइव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड आपको दिल्ली के बाद कोलकाता जाना है, तो मेक श्योर करिए कि आप कोलकाता की रिक्वायरमेंट्स को भी चेक कर लें। एंड सिंस हम दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड कर रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस बाकी ट्रैवलर से थोड़ा डिफरेंट हो जो कि किसी और एयरपोर्ट में इंडिया में डायरेक्टली एंटर करे हो, फॉर एग्जांपल मुंबई या चेन्नई या बैंगलोर। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने एयरपोर्ट के हिसाब से उनकी वेबसाइट पर जाकर एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स एक बार ज़रूर चेक करें। अब हम फाइनली इंडिया में हैं, घर पर हैं और होम क्वारंटीन एंजॉय कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिन में हमें 2 से 3 बार अथॉरिटीज़ का फ़ोन आया है ये चेक करने के लिए कि हमें हमारी तबीयत कैसी है, हमें कोई सिम्टम्स हैं क्या, और हम उसी एड्रेस पर हैं या नहीं जो हमने अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में मेंशन किया था। वी आर लीविंग सम इम्पॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम US और यूरोप टू दुबई और इंडिया, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। If you found this video informational, please make sure to like it, share it with your friends and family who are planning a travel to Dubai or to India from US or Europe, and make sure to subscribe to the channel. We will see you next time.